नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। अभी गौरव आर्या और जया साहा से रिया की ड्रग चैट पर पूछताछ चल ही रही थी कि एनसीबी ने एक ड्रग पैडलर को हिरासत में ले लिया। इस ड्रग पैडलर ने शौविक से रिश्ते की बात कबूल कर ली है। क्या रिया और उसके भाई की ड्रग्स से जुड़ी यारी सुशांत पर भारी पड़ी? सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी एजेंसियां इसी की जांच में लगातार लगी हुई हैं। सुशांत केस में रिया और उनके भाई के रिश्ते ड्रग पैडलर्स से जुड़ते दिख रहे हैं। एनसीबी ने एक ड्रग पैडलर को पकड़ा और जब उससे पूछताछ की तो उसकी जुबान पर शौविक का नाम आ गया। इस ड्रग पैडलर से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की गई। इस पूछताछ में शौविक ही नहीं, रिया का नाम भी ड्रग से जुड़ता नजर आया। इससे पहले भी देश की 3 बड़ी एजेंसियां सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत केस को खंगालने में जुटी हैं। तीनों जांच एजेंसियों के शक की सुई सुशांत केस के ड्रग एंगल की तरफ जा रही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के बड़े ड्रग डीलर्स फारूक शेख और फारूक बटाटा, उसके बेटे सैफ और शादाब बकुल चंदेरिया पर शिकंजा कस रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो के रेडार पर ड्रग माफिया सुवेद लोहिया भी है, जिसकी कार में बैठकर रिया चक्रवर्ती पहली बार ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंची थी। उधर ईडी ने सुशांत केस के ड्रग एंगल खंगालने के लिए गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या को भी फिर से तलब किया। सूत्रों के मुताबिक गौरव आर्या ईडी के साथ पूछताछ में पहले आनाकानी करता रहा, लेकिन ईडी ने उस पर ड्रग कनेक्शन को लेकर सवालों की बौछार कर दी। सूत्र बता रहे हैं कि गौरव आर्या अब टूट रहा है। वो कई बातों का खुलासा कर रहा है। गौरव आर्या से ईडी ने सोमवार को 9 घंटे तक पूछताछ की। गौरव आर्या आज एक कैमरा पर्सन को अपने साथ लेकर आया था ताकि ईडी की पूरी पूछताछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो सके, लेकिन ईडी दफ्तर के सुरक्षा कर्मियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। ईडी अब रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है, क्योंकि रिया और गौरव दोनों ये मान चुके हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं। लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी अथॉरिटी ने बुलाया है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। That's it. एनसीबी का भी नोटिस मिला आपको? सप्लाइड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स टू रिया चक्रवर्ती? I have not done anything of the sort. I have no contact there since 2017. Please let me किसी तरह का and cooperate. किसी तरह का ड्रग Come on, you know me. Why are you doing this? सर, सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। When is the last time you met Riya Chakraborty? 2017. You have not given any kind of drugs to her? So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. लेकिन रिया ने जहां आज तक को दिए अपने इंटरव्यू में ड्रग चैट पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था, वहीं सीबीआई से पूछताछ में रिया सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रही। सोमवार को पूछताछ में रिया ने सीबीआई को बताया कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया। वहीं उसने दावा किया कि सुशांत उससे मिलने से पहले से भी मैरिजुआना पीता था। जब रिया से पूछा गया कि जया साहा के साथ हुई ड्रग चैट का मतलब क्या है, तो उसने कहा कि ये ड्रग्स उसके लिए नहीं थी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि गौरव आर्या के साथ 2017 के ड्रग चैट से जुड़े सवालों में वो बुरी तरह फंस गई। रिया इस ड्रग चैट पर सीबीआई को संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी, जबकि 2017 में वो गौरव आर्या से ड्रग मंगवाने की बात कर रही है। चूंकि सीबीआई को रिया की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लिहाजा उसने श्रुति मोदी और जया साहा से पूछताछ के लिए तलब किया। रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच व्हाट्सएप पर ड्रग को लेकर बात हुई थी, जिसका रिकॉर्ड सीबीआई के पास मौजूद है। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। रिया के ड्रग कनेक्शन पर उसके वकील सतीश मान शिंदे आज तक के सवालों से बचते नजर आए।
जो भी ड्रग्स के मामले में मैटर है वो हम आज आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। और उसी तरह मैंने आपको बोला है कि जो कुछ इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो रही है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आज तक कुछ खुलासा हुआ नहीं है। सो डोंट आस्क मी अबाउट एनीथिंग अबाउट द ड्रग्स। इससे पहले ईडी ने रिया के फोन को क्लोन करके डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेजेस रिट्रीव किए जिसमें रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या की चैट मिली थी। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं कि मैं ज्यादा नहीं ले रही। मैंने एक MDMA लिया है। क्या तुम्हारे पास MD है? What do you want to say for your client, sir? सर कुछ तो बताइए सर, क्या सर उन पर जो आरोप लग रहे हैं सर उस पर क्या कहना आपके क्लाइंट है? They are all false. They are false. सर लेकिन क्या जो चार्ट्स आए थे सर, जो चार्ट्स आए थे सर, any comments regarding सर आपके जो चार्ट्स आए थे? रिया और गौरव आर्या के ड्रग चैट में एक और शख्स का नाम सामने आया है। ये है रेस्टोरेंट व्यवसायी कुणाल जानी। ईडी ने सोमवार को कुणाल जानी से 6 घंटे पूछताछ की। कुणाल जानी भी उस व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था जिसमें रिया चक्रवर्ती शामिल थे। इस चैट में दोनों हशीश और डूबीज के बारे में बात कर रहे थे। सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत की मौत के रहस्य की पहेली सुलझाने में लगे हुए हैं और इस रहस्य के तार ड्रग्स के जाल से जुड़े हुए हैं। दिवेश सिंह और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। रिया के वकील सतीश माने शिंदे इस मामले में रिया का बचाव कैसे करेंगे? आज तक के ऐसे ही सवालों का जवाब उन्होंने इस खास बातचीत में दिया है। सुनिए। सीबी से लेकर ईडी हर कोई ड्रग्स के एंगल पर चर्चा को और तफ्तीश को आगे ले जा रहा है। रिया ने खुलकर सुशांत पर तो ये आरोप लगा दिया, एक ऐसे व्यक्ति पर जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है कि वो ड्रग्स लेते थे, वो मैरिजुआना लेते थे। लेकिन उन चैट कॉन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि रिया पर भी ऐसा शक पैदा होता है कि क्या वो ड्रग्स कंज्यूम करती थी। इन सब पर आप लीगली क्या अपना स्टैंड रखेंगे सर? रिया ने सारी चीजें बोल चुकी है कि वो ड्रग कभी लेती नहीं है, कंज्यूम किया नहीं है और ड्रग टेस्ट करने के लिए तैयार है। और जो ड्रग और एनसीपी के सामने जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसको फेस करेगी। तब तक आप इंतजार कीजिए ना। लेकिन और अगर आप बोलते हो सुशांत आज जिंदा नहीं है, उसके खिलाफ हम आरोप नहीं लगा सकते हैं। जो भी लीकेज हो रहा है सब उसके फैमिली के थ्रू हो रहा है। नहीं, लेकिन ड्रग्स का आरोप तो सिर्फ रिया ने लगाया ना सर। उन्होंने बताया ड्रग्स का आरोप तो रिया उसको ज्यादा ओवरडोज देती थी, नंबर 1 ड्रग्स देती थी और कुछ ब्लैक मैजिक करती थी। ऐसे चीजें हमने नहीं बोला है। अगर वो बोल सकते हैं तो उनको प्रूव करने दो ना। अगर जो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह सब आ रहे हैं ड्रग्स के बारे में, नंबर 1, नंबर 2 4 सर्वेंट्स ने उसके और फ्लैटमेट थे, उन्होंने स्टेटमेंट की है। उनके मुताबिक सुशांत केदारनाथ से पहले भी वो ड्रग का सेवन करता था, कंज्यूम करता था। आप उनसे जाके पूछिए ना, हमने थोड़ी बोला है। नहीं बोला है ना सर, रिया ने बोला है। रिया ने इंटरव्यू में आपके क्लाइंट ने जब ये सब लीक हो गया बोला है। लेकिन दवाइयों के ओवरडोज शब्द का इस्तेमाल परिवार ने किया। उन्होंने ड्रग्स देती थी या फिर इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने ओवरडोज का आरोप लगाया था। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सुशांत पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसके बारे में अब वो है ही आरोप नहीं लगाया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। रिया ने कहा है कि वो मैरिजुआना लेते थे। रिया ने आरोप नहीं लगाया है, रिया ने सिर्फ एक्सप्लेन किया है जो मैसेजेस लीक हो गए उसका क्या मतलब है। और उसके जो 4 फ्लैटमेट थे उन्होंने इस जाकिर किया है ना कि वो खुद ड्रग्स लेता था। अभी तो ये सब बात सामने आना है। आपको याद है उसके सर्वेंट ने बोला कि सुशांत साहब ने 14 जून से पहले अपने सिगरेट रोल करके ड्रग्स तैयार रखने के लिए बोला था। उसने रोल करके दिया था, उसका वो नॉर्मल काम था। वो मैंने लीक नहीं किया, आप लोगों ने किया है। नहीं, आप लोगों ने मत बोलिए सर, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं चलाया। आप बताइए, मीडिया वालों ने किया है ना। सीबीआई ने बताया, किसने बताया? आप कंफ्यूज मत कीजिए सर। एक है मीडिया पर अलग अलग फॉर्मर कुक्स के अलग अलग चैनलों पर बयान चल रहे हैं,
और एक वो बयान है जो 4 चश्मदीद सिद्धार्थ पिटानी, केशव, उसके साथ ही नीरज सिंह या फिर दीपेश सावंत सीबीआई के सामने दे रहे हैं। आप तो एक लॉयर है सर, आप तो हियरसे पे बात नहीं कर सकते हैं। क्या आपके पास इनके बयान का कोई हिस्सा है जिसमें वो कह रहे हो, ऐसा आरोप लगा रहे हो? यह मैं उन्होंने दिया है, मेरे को नहीं पता जी, लेकिन मुंबई पुलिस और ईडी के सामने उन्होंने स्टेटमेंट की है, वो सब मीडिया में है ना, आप एग्जामिन कीजिए। मैंने तो नहीं रिलीज किया ना। ठीक है, अल्टीमेटली तो सर लीगली आपको इस पूरे बैटल को आगे ले जाना है। अगर मान लीजिए कल को चार्जशीट सीबीआई करती है, इसीलिए मैं सिर्फ पूछ रही थी कि इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा। आपको क्या लगता है अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इतने दिन के जांच के बाद, कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कई महीनों की जांच के बाद, अब तो सर 70-80 दिन होने जा रहे हैं केस को, अगर ऐसा कोई ड्रग टेस्ट किया जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, आपके ब्लड में या हेयर में नहीं आने की आशंका है, तो ऐसे में टेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है सर। मैडम जी, जो भी आधार पर एनसीबी या सीबीआई या ईडी चार्जशीट फाइल करेगी, उसी आधार पे हम चलेंगे। अगर टेस्ट है तो हम टेस्ट कराएंगे, अगर टेस्ट उनको नहीं करना है या उनके पास और कोई एविडेंस है तो हाजिर करने दो, उसके बाद हम केस लड़ेंगे ना। उससे पहले तो हम अपना स्ट्रेटेजी नहीं बताएंगे आपको। तो क्या रिया में होगा उसी दिन बताएंगे जी, तो क्या रिया और शौविक उन सब के लिए, क्योंकि जानकारी ये आई कि एक ड्रग पेडलर ने पूछताछ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने शौविक का नाम लिया है, इसको लेकर भी केस आगे बढ़ रहा है, तो शौविक का भी केस इसमें जुड़ सकता है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, जब आएगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। बॉलीवुड तक ड्रग्स न केवल आसानी से पहुंच रहा है बल्कि व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग फ्लेवर में उसकी बिक्री हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसे ही एक ड्रग रैकेट को पकड़ा है। आज तक अलग अलग फ्लेवर के ड्रग्स बेचने वाले इस रैकेट पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस बीच आज तक को बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। बॉलीवुड में गांजा और बड के तरह तरह के फ्लेवर्स की सप्लाई हो रही है। एनसीबी ने 4 दिन पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब उनके व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है जिसमें गांजा और बड के तमाम किस्मों की पूरी जानकारी है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने दिल्ली से मुंबई पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को तहकीकात में पता चला कि मुंबई में कई बड़े माफिया सक्रिय हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जिसके बाद तहकीकात के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप मैसेज मिले जिससे खुलासा हुआ कि मुंबई में तरह तरह के फ्लेवर में जो ड्रग्स है वो सप्लाई की जाती है। आज तक के पास उस व्हाट्सएप ग्रुप के चैट मौजूद हैं। आपने चरस, अफीम, गांजा, हशीश, हेरोइन और कोकीन का नाम सुना होगा, लेकिन इस चैट में इनमें गांजा और मेरुआना की अलग अलग किस्मों के नाम हैं। ये नाम शायद ही आपने सुने होंगे। वाटरमेलन गेलाटो, बाना स्किटल्स, आई क्रीम, मेलन बेरी, पीनट बटर ब्रेड, वाई केक, मड केक, हिप्पी क्रिपलर, ब्रून बैनर। इसके अलावा उनके पास 10 और किस्म के ड्रग्स हैं। ड्रग्स की मंडली से जुड़े लोगों के बीच जंगल बॉयज के नाम से मशहूर ड्रग्स भी इस ग्रुप के पास मौजूद था। एनसीबी सूत्रों की माने तो ये सारे ड्रग्स बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में सप्लाई की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक तरफ सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहा है, तो वहीं अब दूसरी तरफ उन ड्रग्स माफियाओं पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है जो बड़े पैमाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स जो है वो मुहैया कराते हैं। इसी कड़ी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ड्रग्स न केवल बॉलीवुड में आसानी से बेचा जा रहा है बल्कि अलग अलग फ्लेवर में भी बिक रहा है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही।